Welcome to my playlist. My playlist is DPT first semester anatomy. This is the playlist for DPT students for first semester anatomy. We discuss the overview, then now we have introduction of anatomy. We will explore branches of anatomy. We will discuss what is anatomy and the terms, positions, movement, all basic things in this lecture. फर्स्ट हम देखेंगे कि डेफिनेशन एनाटॉमी की. एनाटॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी. अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी की स्टडी है एंड ऑल्सो द इंटर रिलेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर दैट कंस्टिट्यूट दीज पार्ट्स एंड ऑर्गन्स. ह्यूमन एनाटॉमी में हमारी जो है वो ह्यूमन्स के स्ट्रक्चर की स्टडी है, जिसमें हमारे पास टिश्यूज़ भी आते हैं, ऑर्गन एंड सिस्टम. अब कन्फ्यूजन ये होती है कि सेल्स क्या होता है. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. द सेल्स जो हैं वो कलेक्टिवली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम टिश्यूज़ कहते हैं. तो जब टिश्यूज़ कोऑर्डिनेशन में फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम ऑर्गन कहते हैं, जैसे लिवर है, ठीक है. और जब ऑर्गन्स जो हैं वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सिस्टम. सो एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. इसमें हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे जो हमारे स्ट्रक्चर्स बना रही हैं, हमारे स्केलेटन बोन्स मिलके हमारा स्केलेटन बना रही हैं, ठीक है. उसमें फिर हमारे पास बोन्स पे मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं. इन सब की स्टडी हमें क्या कहलाती है, अगर वो ह्यूमन्स पे हो रही है तो दिस इज़ ह्यूमन एनाटॉमी. नेक्स्ट वी हैव ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, जिसमें हमारे पास ग्रॉस एनाटॉमी है और हमारे पास हिस्टोलॉजी है. ग्रॉस एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी में क्या डिफरेंस है. ग्रॉस एनाटॉमी आल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, वो एनाटॉमी जो कि विदाउट द एड ऑफ एनी माइक्रोस्कोप हम स्टडी करते हैं. दिस इज़ ग्रॉस और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी. इसके नेम से ही शो हो रहा है. स्टडी ऑफ दो स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी दैट कैन बी डिस्टिंग्विश विद द नेकेड आई. एंड द हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ये हम नेकेड आई से देख सकते हैं, ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टू and this is important for MCQ's point of view. This is the histology. आप देख सकते हैं, this is the study of the tissues. ये 6 pictures. This is the slides of histology. नेक्स्ट एनाटॉमी की कुछ फर्दर ब्रांचेस हैं, जिसमें हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है. एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल एनाटॉमी. एक जब बर्थ होती है, बिफोर बर्थ क्या क्या फेजेस स्टेजेस आती हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बिफोर बर्थ. बिफोर बर्थ जो डेवलपमेंट होती है उसकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. ये भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी. नेक्स्ट, this is the demonstration of human embryology. You can see from fertilization to the last stage. These are the stages. These are the stages from top to the bottom. Next we have anatomical positions. कुछ anatomical positions होती हैं, reference points होते हैं, जो कि anatomy में पढ़ना as a basic, एज ए न्यू मेडिकल स्टूडेंट बहुत ही ज़रूरी है. द बॉडी इज़ रिगार्डेड एट स्टैंडिंग इरेक्ट, मीन्स स्ट्रेट आप खड़े होंगे, आइज लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉरिजन. द अपर लिम मीन्स आर्म शोल्डर वाला रीजन, हैंगिंग बाय द साइड विद द पाम्स ऑफ द हैंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड. आपने पाम्स ऑफ द हैंड फॉरवर्ड पोजिशन होंगे. फीट आर टुगेदर एंड टोज पॉइंटेड फॉरवर्ड. ओके. एंड द पर्पस टर्म ऑफ ए रेफरेंस मीन्स क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है टू द ह्यूमन बॉडी आर स्टैंडर्डाइज टू रेफर टू ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एनाटॉमिकल पोजीशन. दिस इज द
anatomical position, and this is the define and it's important. This is the anatomical position: standing straight, palms are facing forward, and toes you can see standing erect with eyes forward, arms by the side, feet together, palms facing forward. This is the anatomical position, और ये MCQs वगैरह में पूछ लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्लेन्स. हमने देख ली एनाटॉमी, ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमिकल पोजीशन. नाउ वी हैव प्लेन्स ऑफ द बॉडी. इनका क्या पर्पस है, साथ साथ हम ये भी देख लेंगे. टू फैसिलिटेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशन वेरियस इमेजिनरी प्लेन्स हैव बीन प्रोपोज. प्लेन्स ऑफ द बॉडी ये इसलिए होते हैं कि हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी प्लेन्स, जैसे हम बॉडी को डाइसेक्ट कर सकें. अगर हम डाइसेक्ट करें तो कौन कौन से प्लेन्स में कर सकते हैं. इट रेफर टू द ह्यूमन बॉडी एज ए होल, अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी और एन इंडिविजुअल ऑर्गन्स. बॉडी शुड बी इन एनाटोमिकल पोजीशन. एनाटोमिकल पोजीशन से हम किन किन प्लेन्स की स्टडी कर सकते हैं. मीडियल प्लेन आर एंड सैजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन. फर्स्ट वी हैव ए मीडियल प्लेन. मीडियल प्लेन क्या होता है, अ वर्टिकल प्लेन. वर्टिकल मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट डिवाइड द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी लेंथ वाइज along the midline into externally symmetrical sections. इसको हम मिड सैजिटल प्लेन भी कहते हैं. जब एक बॉडी वर्टिकली बिल्कुल इक्वली राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाए, जिसको हम मीडियल प्लेन या मिड सैजिटाइटल प्लेन भी कहते हैं. Edge of this plane on front and back of the body, also known as anterior and the posterior median lines. ठीक है. एज ऑफ दिस प्लेन्स ऑन द फ्रंट, इसके एज जो हैं वो फ्रंट और बैक में. फ्रंट में आपको पता है हम एंटीरियर कहते हैं और बैक को पोस्टीरियर कहते हैं. दिस इज द फ्रंटल और सैजिटल प्लेन. जब आपकी बॉडी ऐसे डिवाइड हो के एक फ्रंट साइड हो जाए और एक बैक हो, दिस इज द सैजिटल प्लेन. जब राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो जाए, एंड दिस इज द ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब एक horizontally divide हो. This is the difference between frontal, sagittal and transverse plane. Now we have a sagittal plane. Any plane parallel to the mid sagittal plane is the sagittal plane. It's also divide the body into right and left half. So it is parallel to the mid sagittal plane. It separate the body into asymmetrical right and left sections. This is the demonstration of sagittal plane. ठीक है. Now we have coronal plane. ये वो plane है, any vertical side to side plane at right angle to the medial plane. या ऐसे या हम body को divide कर दें front and back. एक फ्रंट का पोर्शन हो एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर, इसको हम कोरोनल या फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं. इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द कोरोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं. नाउ वी हैव ए ट्रांसवर्स प्लेन. अगर बॉडी को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जाए कि ये अपर और द लोअर सेक्शन में डिवाइड हो जाए, तो उसको हम ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल या इसको एक्सियल प्लेन भी कहते हैं. इट इज़ एट राइट एंगल टू द मिड सैजिटल एंड द कोरोनल प्लेन. ये इसके क्या होता है, राइट एंगल पे होता है. ठीक है. ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक्सियल प्लेन. नेक्स्ट, दीज आर द थ्री बेसिक: कोरोनल प्लेन, सैजिटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन. ट्रांसवर्स प्लेन को हॉरिजॉन्टल और एक्सियल प्लेन भी कहते हैं. सैजिटल प्लेन में हमारे पास टू इसकी सब टाइप्स है. एक हमारे पास मिड सैजिटल है, दूसरा हमारे पास पैरा सैजिटल है. मिड सैजिटल जो है वो बिल्कुल जैसे पिंक में आपको ये लाइन नज़र आ रही है, तो ये बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है, जिसको हम नेम से ही जाहिर है मिड सैजिटल, तो ये मिड से कट करता है. वाइल इन केस ऑफ पैरा सैजिटल, अगर ये यहाँ से जैसे मीन से कट करते कि ये इक्वल टू हाफ में डिवाइड ना हो, राइट एंड लेफ्ट इक्वल ना हो, तो दिस इज़ पैरा सैजिटल प्लेन. इट हैज़ टू मिड सैजिटल एंड पैरा सैजिटल. एंड
थर्ड वन इज़ दी क्रोनल प्लेन। ये बॉडी को इस तरह डिवाइड करें कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड हो जाए। इसको हम क्रोनल प्लेन भी कहते हैं और फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो आप मज़ीद इसको बार बार देखें, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वी हैव एनाटोमिकल टर्मिनोलॉजीज़, जिनको हम लैंग्वेज ऑफ द एनाटॉमी कहते हैं। किसी भी बुक को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे हम बार बार फिर यूज़ करेंगे। टू प्रोवाइड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग द एनाटोमिस्ट all over the world, so it's very important to remember and learn the anatomical terms जो कि स्टैंडर्डाइज हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे अगर हम कहें कि कार्डियम, तो एक एनाटॉमी की नॉलेज रखने वाला उसको पता चल जाएगा कि इट इज़ रिलेटेड टू द कार्डिक मीन्स हार्ट एंड द मायो मीन्स मसल्स। सो रिमेंबर दिस कैन आस्क इन द MCQ. So the myocardium is the muscles of the heart. Myo means muscles, cardium means heart muscles. Next we have descriptive terms. It's of two types. We have a term of position, we have a terms of movement. Now we will discuss these two terms of position and terms of movement. टर्म्स ऑफ पोजीशन पहले हम देखते हैं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन और रिलेशनशिप ऑफ ए स्ट्रक्चर। कोई भी पोजीशन है उसका क्या जो है वो रिलेशनशिप बनता है ऑफ ए स्ट्रक्चर के साथ, उसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दीज आर रिलेटिव एट दे डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू शिप टू द अदर स्ट्रक्चर्स। एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कैसे रिलेशनशिप बनता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। These are the terms of position. You can see शुरू में it's become little difficult, जब आप बार बार इनको प्रैक्टिस करेंगे this become very easy. Anterior, जैसे मैंने बताया anatomical position में anterior is the front of the body and the posterior is the back of the body. Medial, जैसे एक person है, this is the medial line, midline टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट है टूवर्ड्स द मिड लाइन है, मिड लाइन ऑफ द बॉडी है, तो दिस इज द मीडियल। एंड द लैटरल, व्हाट इज लैटरल? जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन होगा, दिस इज द लैटरल। सुपीरियर, व्हाट इज सुपीरियर? इफ द हेड इज द superior, towards the top of the head is superior. What is inferior? Towards the sole. Calf muscles, for example, calf muscles है, these are inferior. And the heart, we have a heart is superior. Plantar is related to the foot, a special term referring to the sole of the foot. This is the plantar, and the sole or कहें के palm is the palmar side. It is the plantar side, sole of the foot, and the hand anterior surface is the palmar side. Okay. Superficial, what is the superficial? जो चीज़ near to the skin है is the superficial, and deep away from the surface of the body or skin. If the अगर कोई बोन है वहाँ पे मसल अटैच है, टेंडन, मसल का टेंडन अटैच है, तो वो हमारे पास डीप स्ट्रक्चर। और सुपरफिशियल क्या है? इफ़ देयर इज ए स्किन सरफेस और वेन्स, दीज आर सुपरफिशियल। इंटरनल क्या होता है? नियर टू द इंटीरियर ऑफ द बॉडी, जो चीज़ अंदर की तरफ है वो इंटरनल है, एंड एक्सटर्नल अवे फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द बॉडी इज एक्सटर्नल। दीज टू वी विल डिस्कस। जैसे सुपरफिशियल डीप है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इंटरनल एक्सटर्नल है, हमने एंटीरियर पोस्टीरियर पढ़ा, मीडियल लेटर पढ़ा, ये सब क्या है? दो एक दूसरे के अपोजिट है। प्रॉक्सिमल क्या होता है हमारे पास? जैसे हमारे पास हिप जॉइंट है, दिस इज द प्रॉक्सिमल, जो नियर टू द मिड लाइन है, टूवर्ड्स द अटैच एंड और कह लें रूट, टूवर्ड्स द बॉडी जो चीज़ है, जैसे हिप जॉइंट, दिस इज प्रॉक्सिमल। एंड डिस्टल, जैसे फिट है, सोल ऑफ द फिट है, ये हमारे पास क्या है? डिस्टल है, अवे फ्रॉम द अटैच एंड आर रूट ऑफ ए स्ट्रक्चर, दीज आर द डिस्टल। जैसे शोल्डर जॉइंट है, दिस इज प्रॉक्सिमल, एंड रिस्ट जॉइंट इज द डिस्टल। पाल्मर, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे उसमें पीछे प्लांटर था, दिस इज द सोल ऑफ द फुट, एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हैंड इज पाल्मर।
Next we have some exceptions. In the head, neck and the trunk region alternative terms are used. हम कौन कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? इन केस ऑफ एंटीरियर वी यूज़ वेंट्रल, एंटीरियर और वेंट्रल और फ्रंट साइड एक ही बात है, ठीक है। पोस्टीरियर, डॉर्सल और बैक साइड ये भी एक ही बात है। सुपीरियर, cranial or cephalic, these terms used for the head, neck and trunk, these are the synonyms. And the inferior caudal are towards the tailbone or tail is the synonym to the inferior. Ventral, dorsal, cranial, caudal. Ventral means anterior, dorsal posterior, cranial means superior and caudal mean inferior. These are terms that we use in case of head, neck and trunk. Next we have terms of movement. हमने terms of position पढ़ ली. Now we have a terms of movement. जब movement होंगी तो कौन कौन सी term होंगी? ये तो वो terms हैं, ये terms of position. जब हम anatomical position में हैं तो किस position को क्या name देंगे? अब हैं terms of movement. अब कौन कौन सी movement होंगी? Movement at the joint. First we have a flexion. बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स इज डिक्रीज. जब एल्बो हम बेंड करते हैं या नी जॉइंट बेंड करते हैं तो एंगल डिक्रीज होता है, इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं. अ स्ट्रेटन पोजीशन इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स इज इंक्रीज, तो वो हमारे पास क्या है? एक्सटेंशन. जब हम एल्बो को स्ट्रेट कर लेंगे बेंड से या नी जॉइंट को स्ट्रेट कर लेंगे तो दिस इज एक्सटेंशन एंड इट इज़ अपोजिट टू द फ्लेक्शन. अब एबडक्शन एंड एडक्शन क्या होती है? अब ये नई टर्म आ गई है, इनको ज़रा देख लें. एबडक्शन क्या होती है? मूविंग द लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी. जब हम अपने आर्म को स्ट्रेट अपनी बॉडी से अवे ले जाएंगे, दिस इज़ एबडक्शन. या हम अपनी लेग को अपनी बॉडी से अवे लेके जाएंगे लेटरल साइड पे, तो दिस इज़ एबडक्शन. एंड एडक्शन क्या होती है? रिवर्स ऑफ एबडक्शन. इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द लिम्ब टुवर्ड्स द मीडियन प्लेन ऑफ द बॉडी, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडक्शन. वेरी सिंपल. दिस इज़ द फ्लेक्शन. जैसे मैंने आपको बताया, नी बेंड हो गई है तो एल्बो बेंड हो गई है, दिस इज़ फ्लेक्शन. और जब ये स्ट्रेट हो गई है तो दिस इज़ एक्सटेंशन. और एबडक्शन और एडक्शन का देख लें. ये टुवर्ड्स दी दिस यू कैन सी अवे फ्रॉम द बॉडी, अपने आर्म को लेके जाएंगे तो ये एबडक्शन होगी. और जब टुवर्ड्स द बॉडी लेके आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े में, दिस इज़ एडक्शन. ओके, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन. इनकी अपनी रेंज ऑफ मोशन होती है, वो जॉइंट्स की याद करनी होती है, वो हम बाद में देखेंगे. फ्लेक्शन की क्या रेंज है, एक्सटेंशन की क्या रेंज है, एबडक्शन एडक्शन शोल्डर की अलग है, एल्बो की अलग है, ठीक है. और लोअर लिम्ब में भी सेपरेट है. नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्शंस हैं सम. इन द हैंड एंड द फुट, मीडियल लाइन ऑफ द हैंड पासिस थ्रू मिडल फिंगर. We have a long middle finger, that is the medial line of the hand, वहाँ से पास करते हैं. medial line of the foot pass through the second toe. एक हमारा big toe है, then the second toe, वहाँ से medial line पास करती है. abduction of the hand and foot, जब हम spread कर लेंगे अपनी fingers को hand की and toes की, this is the abduction movement. और जब हम bringing together of the fingers and the toes, hand और feet की, तो this is adduction movement. okay, दिस इज़ द एक्सेप्शन इन दी हैंड एंड फीट. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मीडियल लाइन ऑफ द हैंड passes through this finger and the medial line of the foot passes through the second toe, and this is the adduction when hand is moving, when arm is moving towards the body, and this is abduction. When the fingers are close together, this is adduction. सेम, जब हमारी बॉडी से जो चीज़ दूर जा रही होगी वो एबडक्शन होगी, और जब करीब आ रही होगी तो अडक्शन होगी. नेक्स्ट वी हैव टर्म्स ऑफ मूवमेंट. मज़ीद कुछ टर्म्स हैं हमारे पास. फर्स्ट हमारे पास है रोटेशन, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अलोंग इट्स ओन लॉन्ग एक्सिस. जब लॉन्ग एक्सिस में मूवमेंट होगी, दिस इज़ रोटेशन. अब रोटेशन हमारे पास देखें, मीडियन रोटेशन है और हमारे पास लैटरल रोटेशन है. व्हेन द एंटीरियर सरफेस मूव मीडियली, जैसे जब हैंड इधर आएगा दिस इज़ द मीडियल रोटेशन. जब हैंड इधर आएगा, जिसको हम एक्सटर्नल रोटेशन या लैटरल रोटेशन भी कहते हैं. व्हेन द एंटीरियर सरफेस मूव लैटरली, तो इसको हम क्या कहते हैं? लैटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है.
और ये लॉन्ग एक्सिस में जब मूव करेगा, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स अलॉन्ग इट्स लॉन्ग एक्सिस, दैट इट इज रोटेशन. नेक्स्ट वी हैव अ टर्म्स ऑफ ए मूवमेंट दैट इज सर्कमडक्शन. ये सारी इसी में ही आ रही हैं, ठीक है. सर्कमडक्शन कौन सी मूवमेंट होती है? कम्बिनेशन ऑफ द मूवमेंट. जैसे एक बॉलर क्रिकेट में बॉलिंग करवाता है तो अपने आर्म को 360 डिग्री रोटेट करता है. दिस इज़ दी सर्कमडक्शन मूवमेंट, जिसमें हमारे पास फ्लेक्शन भी आ रही है, एबडक्शन, एक्सटेंशन, ये सब मूवमेंट्स आ रही हैं. वो हमारे पास क्या है? सर्कमडक्शन. इन दिस मूवमेंट अ पार्ट इज मूव्ड सक्सेसफुली थ्रू दी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन. ये सारी मूवमेंट सर्कमडक्शन में हो रही होती हैं. नेक्स्ट वी हैव ए टर्म्स ऑफ मूवमेंट दैट आर प्रोनेशन एंड सुपिनेशन. ये लेक्चर आपने बार बार देखना, साथ साथ नोट्स बनाते जाने हैं, ऐसे आपको मेमोराइज नहीं होगा. प्रोनेशन एंड सुपिनेशन क्या होता है? मूवमेंट लिमिटेड टू द फोर आर्म एंड द हैंड. ये फोर आर्म की हमारी मूवमेंट है. इन द एनाटोमिकल पोजिशन फोर आर्म एंड हैंड्स आर सुपिनेटेड. हैंड्स हमारे पार्मर साइड फॉरवर्ड की तरफ होती है, तो वो हमारे हैंड एनाटोमिकल पोजीशन में सुपिनेटेड होते हैं, ये बता रहे हैं. और जो प्रोनेशन होती है वो बिल्कुल अपोजिट अगर आप कर लें कि आप अपने हैंड की बैक साइड अगर फॉरवर्ड कर लें तो दिस इज प्रोनेशन. व्हेन द डॉर्सम ऑफ द हैंड इज टर्न फॉरवर्ड विदाउट रोटेशन ऑफ द अपर आर्म. एंड सुपिनेशन क्या होती है? टर्निंग द हैंड बैक टू द एनाटोमिकल पोजीशन में जब लेके आएंगे दोबारा तो वो सुपिनेशन होगी. बस आपने ये याद रखना है कि एनाटोमिकल पोजीशन में जो जिस साइड पे हम जो हमें फॉरवर्ड नज़र आ रही होती है वो सुपिनेशन होती है, और उसकी अपोजिट क्या होती है? प्रोनेशन. सुपिनेटेड हैंड कैसे होते हैं? पाम फेसिंग दी सीलिंग. जब आपने रूफ की तरफ अपने हाथ किए हुए होते हैं पाम साइड, तो वो हमारे पास सुपिनेशन होती है. और प्रोनेटेड हैंड कैसे होते हैं? पाम फेसिंग डाउनवर्ड. वेरी इजी टर्म. दिस इज सुपिनेशन and this is pronation. Second is it is pronation and this is supination. Next we have a terms of movement that is the inversion and eversion. Movement limited to the foot, ये हमारे foot में होती है, ठीक है. inversion में क्या होता है? movement that turns the sole of the foot inward or medially. अगर हम अपने foot को इस तरह move करें कि वो inward हो जाए और medially rotate हो जाए, as in standing on the lateral border of the foot. This is the इन्वर्जन. और ये हमारी मिड लाइन ऑफ द बॉडी इस साइड पे होगी तो ये मिड लाइन की तरफ जा रहा है, दिस इज इन्वर्जन. और इसके अपोजिट जाएगा तो ईवर्जन. टर्निंग द फुट आउटवर्ड आर लैटरली एज हैपन व्हेन द पर्सन ट्राई टू स्टैंड ऑन ए मीडियल बॉर्डर ऑफ हिज फुट. इन्वर्जन जब अंदर की तरफ मूव करेगा, इन्वर्जन आई एंड इन मूव इनसाइड एंड ईवर्जन मूव आउटसाइड. Next we have a terms of a movement that are plantar flexion and dorsiflexion. This is the dorsiflexion movement when the foot move upward. This is the plantar flexion when the foot move downward. और plantar flexion की range of motion हमारे पास ज़्यादा होती है, अक्सर MCQs में पूछ लेते हैं. terms of movement हमारे पास foot की होती है, limited to the foot. जब फुट हम नीचे की तरफ करेंगे दिस इज़ प्लांटर फ्लेक्शन, एंड जब ऊपर की तरफ करेंगे तो डॉर्सीफ्लेक्शन. रेंज ऑफ मोशंस भी हम पढ़ेंगे, मगर अभी ये याद रख लें कि प्लांटर फ्लेक्शन की रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होती है. नेक्स्ट वी हैव ए प्रोट्रैक्शन एंड द रीट्रैक्शन. इट इज़ रिलेटेड टू द स्कैपुला. जो हमारा GH जॉइंट है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, या हम कह लें शोल्डर जॉइंट है, वो ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के साथ अटैच होता है. जब हम स्कैपुला को फॉरवर्ड मूव करेंगे शोल्डर्स के साथ ही तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोट्रैक्शन. और जब हम उसको बैकवर्ड मूव करेंगे तो हम उसको कहेंगे रिट्रैक्शन. ये मज़ीद हम स्कैपुला मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगी, दिखाऊंगी कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन कैसे होती है. बस आप याद रख लें कि फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला इज़ द प्रोट्रैक्शन एंड द बैकवर्ड इज़ द रिट्रैक्शन. माउथ की भी इस तरीके से होती है, मैंडिबल की. दिस इज़ द प्रोट्रैक्शन, ये भी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, एंड द रिट्रैक्शन जब इसको हम पीछे की तरफ मूव करेंगे. दिस इज़ द स्कैपुला प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. जब ये आगे की तरफ मूव कर रहा है दिस इज द प्रोट्रैक्शन, अब ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे देखें मीडियल बॉर्डर प्रोमिनेंट हो रहा है तो दिस इज़ द रिट्रैक्शन. नेक्स्ट वी हैव अपोजिशन एंड रीपोजिशन. सारी टर्म्स आपने अच्छे से मेमोराइज करनी है. ड्यूरिंग द अपोजिशन थंब इज ब्रॉट टू टच एंड अपोज ए फिंगर पैड ऑफ द एक्सटेंडेड फिंगर. जब हम थंब को हर फिंगर की टिप पे टच करेंगे दिस इज अपोजिशन.
एंड रिपोजिशन क्या होगी, उसी मूवमेंट का रिवर्स होगा, रिवर्स मूवमेंट दैट टर्न्स दी थंब टू दी एनाटोमिकल पोजीशन। जब हम थंब को दोबारा उसकी अपनी एनाटोमिकल पोजीशन में ले आएंगे देन दिस इज रीपोजिशन। री मीन्स अगेन अपनी पोजीशन में आ जाएगा, अपोजिशन एंड रीपोजिशन। नेक्स्ट दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अपोजिशन। जब हम थंब को हर फिंगर की टिप पे टच करेंगे इन सब पर, तो ये दिस इज अपोजिशन। जब दोबारा उसकी उसी पोजीशन में ले आएंगे दिस इज रिपोजिशन। दिस यू कैन सी इट इज़ द 90 डिग्री। एल्बो की देखें फ्लेक्श, ये जो है वो 0, यहाँ पर क्या है 1, देखें ये राइट एंगल पे है, राइट एंगल आपका 90 डिग्री होता है। जब हम इसको एल्बो को स्ट्रेट कर लेंगे दिस इज़ एक्सटेंशन। जब हम इसको अपने शोल्डर की तरफ ले आएंगे दिस इज़ फ्लेक्शन। नेक्स्ट वी हैव रिस्ट मूवमेंट्स, दिस इज़ द फ्लेक्शन, दिस इज़ एक्सटेंशन, दिस इज़ द रेडियल डेविएशन, दिस इज़ अल्नर डेविएशन। ये हमारे यहाँ पे रेडियस बोन होती है, जब रेडियस की तरफ डेविएट करेगी तो रेडियल डेविएशन। इस साइड पे अल्ना बोन होती है, अल्ना की तरफ डेविएट करेंगे तो अल्नर डेविएशन। दिस इज़ प्रोट्रैक्शन, मैंने बताया जब ये इस साइड पे होगी तो प्रोट्रैक्शन, जिसमें हमारी पाम साइड नज़र नहीं आ रही दिस इज़ प्रोट्रैक्शन। यहाँ पे हमारी पाम साइड है, दिस इज़ द प्रोनेशन एंड दिस इज़ द सुपिनेशन। ठीक है, फोर आर्म हमारा एनाटोमिकल पोजीशन में जब होगा दिस इज़ द सुपिनेशन, एंड जब उसकी डॉर्सम साइड हैंड की नज़र आएगी दिस इज़ द प्रोनेशन। ये आपने अच्छे से याद करना है। और फुट में मैंने बताया कि प्लांटर फ्लेक्शन की रेंज ज़्यादा होती है, और रिस्ट में जो है वो हमारे पास अल्नर डेविएशन जो है उसकी रेंज क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट ये हमारी हिप की लोअर लिम्ब की मूवमेंट्स हैं। जब ये आगे की तरफ हमने हिप मूव की हुई है इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट दिस इज़ द फ्लेक्शन, और जब इस तरह जो है वो पीछे की तरफ हम मूव करेंगे दिस इज़ एक्सटेंशन। ठीक है, जब आगे की तरफ जो चीज़ मूव होगी फ्लेक्शन, पीछे की तरफ एक्सटेंशन। अब अवे फ्रॉम द बॉडी मैंने बताया एबडक्शन, टुवर्ड्स द बॉडी अडक्शन। अब जब हम हिप को फुट हिप बिल्कुल स्ट्रेट होगी और इस फुट को हम बाहर की तरफ मूव करेंगे दिस इज़ लैटरल रोटेशन। जब हम अपने फुट को अंदर की तरफ मूव करेंगे दिस इज़ टुवर्ड्स द मिड लाइन, दिस इज़ द मीडियल रोटेशन। दिस इज़ द अनदर पिक्चर। जब हम अपने दिस इज़ फॉर द नी जॉइंट। अगर हम अपनी नी को बेंड कर रहे हैं, हिप वहाँ पे स्टेबल है, इस नी को हम बेंड कर रहे हैं दिस इज़ द फ्लेक्शन, और दिस इज़ द एक्सटेंशन। अच्छा, एल्बो एंड नी की एक्सटेंशन 0 डिग्री पे होती है, आपने याद रखना है। ठीक है, किस पे होती है, 0 डिग्री पे। नेक्स्ट वी हैव एंकल एंड फोर फुट। दिस इज़ द डॉर्सी फ्लेक्शन, ये ऊपर की तरफ है, दिस इज़ द प्लांटर फ्लेक्शन। ये क्या है, जब फुट नीचे की तरफ होगा तो प्लांटर फ्लेक्शन। ये भी मैंने आपको बताया, जब फुट अंदर की तरफ मूव होगा तो इनवर्जन, और जब बाहर की तरफ होगा तो ईवर्जन। एंड नाउ वी हैव है टर्म्स ऑफ ए लेटरलिटी, जिसमें हम ये 4 टर्म्स हैं। बाईलेटरल, बाईलेटरल क्या होगा, जब 2 साइड्स होंगे। यूनिलेटरल मीन्स 1 साइड। ठीक है, इप्सीलेटरल मीन्स सेम साइड ऑफ द बॉडी, जैसे राइट आर्म है एंड राइट लेग है, दिस इज इप्सीलेटरल। और कंट्रालेटरल क्या होती है, जैसे लेफ्ट आर्म है और राइट लेग है, दिस इज़ कंट्रालेटरल। ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे मज़ीद भी, मगर ये टर्म्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप अच्छे से याद कर लें। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस दी इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी, ऑल इट्स टर्म्स रिलेटेड टू दी पोजीशन, मूवमेंट, और इसको बार बार देखें, रिवाइज करें। आई होप सो, I definitely sure that you like this video. If you have any question you can ask. Thank you.